हम कर रहे हैं 10वीं क्लास का चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस वीडियो में आज हम प्रश्न नंबर 3 को समझेंगे। बाकी के जो पिछले 2 क्वेश्चंस हैं उनको हम पहली 2 वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो प्रश्न 3 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब यहाँ पर आपको कुछ अभिक्रिया दे रखी है, इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है आपको। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने से पहले आपको इनके सिंबल पता होने चाहिए। जैसे बेरियम का सिंबल क्या होता है, क्लोरीन का सिंबल क्या होता है। तो देखिए, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। जल में बेरियम क्लोराइड, जो बेरियम क्लोराइड का पाउडर होता है, अगर हम उसको जल में मिला देते हैं तो ये बेरियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन बन जाता है, जलीय विलयन बन जाता है। बेरियम क्लोराइड होता है जो ये पाउडर फॉर्म में पाया जाता है। इस पाउडर को हम जल में मिलाएंगे तो ये बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन जाएगा, जलीय विलयन बन जाएगा। तो ये जल में बेरियम क्लोराइड लेना है आपको, जलीय विलयन मतलब बेरियम क्लोराइड। ये बेरियम क्लोराइड आपको लेना है एक्वस फॉर्म में। Ba का मतलब होता है बेरियम और क्लोराइड मतलब Cl किसी के पीछे लगता है तो क्या बन जाता है, एक सेकंड मैं इसको रफ कर देता हूँ। यहाँ पर दिया गया है जल में बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोरीन अगर किसी के पीछे लगता है तो वो बन जाता है क्लोराइड। तो ये बेरियम क्लोराइड हो गया। Ba की वैलेंसी 2 होती है, Ba की संयोजकता 2 होती है। Ba मतलब बेरियम। ये सिंबल आपको पता होने चाहिए। बेरियम का सिंबल होता है Ba और Cl सिंबल होता है क्लोरीन का। क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, इसलिए Ba के बेस में आ जाएगा 1। Ba मतलब बेरियम की संयोजकता होती है 2, इसलिए Cl के बेस में आ जाएगा 2। और ये कौन से फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में होता है। मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लग देता हूँ। एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन। ये जलीय विलयन एक तरीके से, मतलब जलीय विलयन का मतलब हो गया जब बेरियम क्लोराइड जो पाउडर फॉर्म में है उसको जल में मिलाया जाता है तो ये जलीय विलयन बन जाता है बेरियम क्लोराइड का, मतलब एक्वस इंग्लिश में बोलते हैं इसको। और ये पूछा गया है इसमें जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करते हैं दोनों। सोडियम सल्फेट होता है दूसरा, सोडियम का सिंबल होता है Na और सल्फेट का सिंबल होता है SO4। सल्फेट का सिंबल हो गया SO4। सोडियम की संयोजकता यानी कि वैलेंसी 1 होती है, तो SO4 के साथ क्या आ जाएगा, 1। SO4 के बेस में आ जाएगा 1। इस 1 को लगाओ मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए अब यहाँ पर देखिए SO4 सल्फेट की संयोजकता होती है 2, सल्फेट की संयोजकता 2 होती है तो Na के बेस में आ जाएगा 2। तो सोडियम सल्फेट हो गया Na2SO4। आफ्टर रिएक्शन ये जो दोनों अभिक्रियाएं करेंगे तो इसमें बाद में पूछा गया सोडियम अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाती है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन के बेस में 1 आ जाएगा। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, सोडियम के बेस में 1 आ जाएगा। वैलेंसी मतलब संयोजकता, सोडियम की संयोजकता 1 है तो इसके जो टच वाला एलिमेंट है, इससे छिपा हुआ एलिमेंट है, जो सटा हुआ एलिमेंट है यानी कि क्लोरीन, तो इसके बेस में 1 आ गया। क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, इससे जो टच है जो सोडियम, इसके बेस में 1 आ जाएगा। एक दूसरे के क्रॉस आ जाते हैं, मतलब अगर सोडियम की संयोजकता यानी कि वैलेंसी 1 है तो Cl के बेस में 1, क्लोरीन की संयोजकता 1 है तो सोडियम के बेस में 1 आ जाएगा। अब देखिए, इस 1 को लगाओ मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और प्लस क्या बनता है, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनता है, NaCl हमने लिख दिया। का विलयन बनता है, मतलब एक्वस फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे आप ये सोडियम सल्फेट है, ये भी एक्वस फॉर्म में पाया जाता है। सोडियम सल्फेट पाउडर फॉर्म में पाया जाता है, इसको वाटर में मिलाया जाता है तो ये जलीय विलयन बन जाता है सोडियम सल्फेट का। अब आफ्टर रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बन गया और सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा एगुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। एगुलनशील बेरियम सल्फेट, एगुलनशील मतलब ये जलीय फॉर्म में नहीं पाया जाता, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में, तभी तो नहीं घुल रहा उसमें।
अगर किसी और फॉर्म में होता तो ये घुल जाता किसी और में, इसलिए ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि ठोस फॉर्म में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। और ये है जो ये सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में पाया जाता है, ब्रैकेट में एक्वस लिख देता हूँ, जलीय विलयन है एक तरीके से। और क्या बनता है, बेरियम सल्फेट। Ba का मतलब होता है बेरियम, सल्फेट का मतलब SO4। SO4 की वैलेंसी 2 होती है, Ba के बेस में 2 आ जाएगा। Ba की वैलेंसी बेरियम की वैलेंसी यानी कि संयोजकता 2 होती है, तो SO4 के बेस में 2 आ जाएगा। और 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 को कॉमन लेकर निकाल दो भाई। दोनों अगर बेस में 2 हो, यहाँ पर भी 2 हो, यहाँ पर भी 2 हो, 2 को लिखो मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों के बेस में 2 है भाई। दोनों कॉमन हैं, तो कॉमन लेके आप यहाँ से इसको निकाल सकते हो। 2 को लिखो, अगर दोनों बेस में 2 हैं, दोनों के बेस में 2 है तो दोनों को लिखो मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आ जाएगा BaSO4। अब देख लीजिए, ये रिएक्शन है जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक समीकरण है, ये संतुलित है या नहीं है। तो मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। Ba, इस अभिक्रिया से पहले Ba 1 है और अभिक्रिया के बाद Ba 1 है। Ba तो बराबर है, Ba बैलेंस है भाई। क्लोरीन 2 हैं, क्लोरीन यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन यहाँ पर 1 है। तो हमको जब अपनी तरफ से कुछ ऐड करना होता है तो यहाँ पर बेस में 2 नहीं लगा देंगे। अगर क्लोरीन इधर 2 हो गए, हमने यहाँ पर बेस में 2 लगा दिया तो हो गई बैलेंस, ये गलत है ऐसा बिल्कुल। जब हमको अपनी तरफ से ऐड करना होता है बेस में नहीं लगाते, कहाँ पर लगाते हैं, आगे मैंने बताया था पिछली वीडियो में। यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो क्लोरीन अभिक्रिया के बाद हो गए, जो ये वाला 2 है इस Na पर भी है और इस Cl पर भी है। तो Cl कितने हो गए अभिक्रिया के बाद, 2 हो गए, और अभिक्रिया के पहले 2 हो गए, तो Cl बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब देख लेते हैं सोडियम। सोडियम 2 हैं और सोडियम अभिक्रिया के बाद यहाँ पर भी 2 हैं। अभिक्रिया से पहले सोडियम 2, अभिक्रिया के बाद सोडियम 2, सोडियम भी बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। अब SO4 देख लेते हैं। SO4 1 है, पूरा का पूरा SO4 की अगर हम बात करते हैं, ये 1 ही है भाई। अगर SO4 का होल ट्वाइस 1, और यहाँ पर होल ब्रैकेट के नीचे 1 लगा हुआ है, तो यहाँ पर SO4 1 है, और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो SO4 2 हैं। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो SO4 1 ही है। अगर हम इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, अब भी SO4 1 है, तो यहाँ पर SO4 अभिक्रिया से पहले 1 है, अभिक्रिया के बाद SO4 1 है। तो भाई ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। इसमें इतना ही बताना था। दूसरे पॉइंट में पूछा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पाउडर होता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के पाउडर को, ये मान लीजिए वाटर है, जल है इसमें, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के पाउडर को इसमें डाला जाता है तो इसमें घोला जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बन जाता है, जिसको हम इंग्लिश में एक्वस बोलते हैं, जलीय विलयन बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। OH किसी के पीछे लगता है तो वो उसका हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जैसे सोडियम के पीछे OH लग जाएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक्वस फॉर्म में, जलीय विलयन के फॉर्म में, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में। इसका मतलब समझ गए तुम। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो पाउडर फॉर्म में है उसको जल में मिला करके उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं, यानी कि जलीय विलयन बना लेते हैं। और किसके साथ अभिक्रिया करानी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करानी है आपको। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो, ये भी एक्वस फॉर्म में पाया जाता है, जलीय विलयन फॉर्म में पाया जाता है। जब इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो ये रिएक्शन के बाद क्या बनता है, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाते हैं। विलयन मतलब एक्वस फॉर्म में, जलीय विलयन AQ एक्वस, तथा जल बनता है, जल। यहाँ पर मैं जल बना देता हूँ, H2O वाटर हो गया। अब देखिए इसको बैलेंस कर लेते हैं, हम देख लेते हैं रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। अब देखिए रिएक्शन से पहले सोडियम 1 है, रिएक्शन के बाद सोडियम 1, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 1 है अभिक्रिया से पहले, और अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 1।
तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन अभिक्रिया से पहले, एरो से पहले यहाँ पर एक हो गया, यहाँ पर प्लस और एक यहाँ पर हो गया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए अभिक्रिया से पहले। एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, तो 2 हो गया। अभिक्रिया के बाद देखिए यहाँ पर बेस में 2 लगा हुआ है, हाइड्रोजन 2 हो गए, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अभिक्रिया से पहले हाइड्रोजन 2 है, अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब देखिए Cl कितने हैं, 1, और अभिक्रिया से पहले Cl 1 है और अभिक्रिया के बाद भी Cl 1 है, तो हो गई बैलेंस रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन में आपको यही बताना था।